हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, हम आज यहां पे पढ़ने वाले हैं एरर्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू मीन बाय एरर्स। तो एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो, ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू यानी जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, या तो फिर मीन वैल्यू। तो आपने क्या किया, तो नंबर ऑफ रीडिंग्स ली, जैसे कि डायमीटर ऑफ पाइप। तो आप डायमीटर ऑफ पाइप को मेजर कर रहे हो, तो आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स ली, 4 5 6 रीडिंग आपने ली और उसका एवरेज निकाल लिया, यानी मीन निकाल लिया। तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप उसकी ट्रू वैल्यू। ओके, माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी उसमें से कोई भी आपने एक वैल्यू ले ली, ठीक है, जो 6 रीडिंग्स थी उसमें से कोई भी एक रीडिंग ले ली, तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरर। या तो फिर आप ऐसे जान लो कि आपने कोई पाइप प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और उस जो मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस किया है ना, मैन्युफैक्चर किया है, तो जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी रीडिंग आपको पता है, उसके डायमीटर के, सपोज 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ठीक है, और ये आपको पता है ट्रू वैल्यू। अब आपने क्या किया, मैंने आपको ये मेजर करने के लिए दे दिया, आपने उसको मेजर किया, तो आपको ये जो 3 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर था, उसका डायमीटर 2.9 सेंटीमीटर आपने मेजर किया ये, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर, और ये जो एरर होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। तो ऐसे ही जो एरर है, एरर की डेफिनेशन है, क्या है, होता है एरर। एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो एरर है इसके कई सारे टाइप्स है, लेकिन जो मेन कैटेगरी है, 2 कैटेगरी उसकी है एरर की। पहला तो है सिस्टमेटिक एरर, पहला जो कैटेगरी है वो है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, अब देखो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, इसमें क्या फर्क है। सिस्टमेटिक एरर यानी ऐसा एरर होता है जो सिस्टमेटिकली ऐड होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, तो सिस्टमेटिकली आता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। और दूसरा जो है वो है रैंडम एरर। रैंडम यानी उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, कितना होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं उसमें वो जो एरर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो लगभग कांस्टेंट होती है, वो कब आता है वो भी फिक्स होता है, तो इसलिए उसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। रैंडम में ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कुछ बता नहीं सकते। अभी जब एग्जांपल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप्स होते हैं, उसमें जो पहला टाइप है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो भाई कई बार क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है वही आपका फॉल्टी होता है, तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये होता है। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वही फॉल्टी है। जैसे कि आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, थर्मामीटर में डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे ग्रेडेशंस होते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो ग्रेडेशन 1 डिग्री पे होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 1 डिग्री पे ग्रेडेशन होने चाहिए, उसके बजाय ये जब प्रिंट हुआ तो ये कम प्रिंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे पास में प्रिंट हो गया, और इसकी जो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो 0.99 मिलीमीटर या तो फिर 0.99 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। ओके, तो ये जब जो 2 लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस जो 1 डिग्री होना चाहिए वो 0.99 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी क्या हो गया कि यहां पे एरर आ गया, 1 डिग्री की जगह पे 0.99 आ रहा है ना, तो ये जो ग्रेडेशन है वो गलत है। इसकी वजह से आप इसको बोल सकते हो कि ये जो डिवाइस है ये फॉल्टी है, ये जो थर्मामीटर है फॉल्टी है। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें क्या होता है, ऐसी एक स्केल होती है जहां पे 1 kg 2 kg अप टू जितने भी है, जैसे 5 kg तक आप मेजर कर रहे हो या तो 50 kg तक मेजर कर रहे हो, तो ऐसे ग्रेडेशंस होंगे, स्केल होंगी। यहाँ पे एक छोटी पट्टी होती है और यहाँ पे आप लगाते हो मास, ठीक है, तो जो आपने मास अटैच किया है उसका वेट ये दिखाएगा। अभी कई बार क्या होता है कि इसमें एक्चुअल में एक स्प्रिंग होती है, इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है, तो उस स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है। जब भी आप इसको वेट लगाते हो तो स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है और उसके अकॉर्डिंगली यानी उसका जो खिंचाव है
वो जितनी नीचे खींची जाएगी उतनी ये जो यहाँ पे पट्टी लगी होती है वो पट्टी नीचे खींची जाती है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग का जो टेंशन है उस पर वो डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जब डिवाइस बनता है तो ये जो स्प्रिंग का मटेरियल यूज किया है ये अगर गलत मटेरियल इस्तेमाल हुआ या तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रॉपर वेट के लिए प्रॉपर जो उसने ये देना चाहिए है ना, खिंचाव यानी जो लेंथ में इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता। और अगर ये उतना नहीं हुआ तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आएंगे वो भी फॉल्टी होगी यानी एरर देगी। तो वो एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू है वो हमें नहीं दे सकती, वो एरर्ड वैल्यूज हमें देगी। तो ये सारे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको रिमूव कैसे करें, ये एरर तो आ गया, अब इसकी रेमेडी इसको कैसे रिमूव करें। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक ये है कि भाई आप जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड बी रिप्लेस इंस्ट्रूमेंट विथ करेक्ट वन। तो जो आपके पास करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा या तो फिर कैलिब्रेटेड होगा, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जो कैलिब्रेटेड होगा उसको लो। यानी इसकी जगह पे आप इसको देखो, आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप क्या करो, दूसरा वाला खरीदो, इसको फेंक दो, है ना, या तो फिर इसमें करेक्शन कर लो। ऐसे कुछ आपको करना पड़ेगा, ओके, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। दूसरा जो टाइप का एरर होता है वो होता है परसिस्टेंट एरर। परसिस्टेंट एरर, ये जो परसिस्टेंट एरर है वो किसकी वजह से होता है, तो परसिस्टेंट एरर ये फॉल्टी सेटिंग की वजह से होता है। देखो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, ये फॉल्टी सेटिंग। अब फॉल्टी सेटिंग क्या होती है, तो जैसे कि मैंने अभी स्प्रिंग बैलेंस निकाला था, तो ये स्प्रिंग बैलेंस है, ओके, ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसको हम वेट लगाएंगे। अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो अच्छा है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे देखो, यहां पे 0 से रीडिंग स्टार्ट होती है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। अब क्या होता है, यहां पे एक पट्टी लगी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि दिखाती है आपको 0, ठीक है। तो ये जो प्लेट लगी होती है यहाँ पे, ये 0 आपको दिखाती है। तो जैसे वेट आप लगाते हो, सपोज इसका 2 kg वेट है, तो ये जो प्लेट है ये क्या करेगी, ये नीचे आएगी इसके साथ में, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो नीचे खींची जाएगी। तो ये प्लेट नीचे आएगी और कहां तक आनी चाहिए, 2 kg तक आनी चाहिए। तो क्योंकि इसका जो वेट है वो कितना है, 2 kg, तो इसलिए इसने कितना दिखाना चाहिए, रीडिंग 2 kg दिखाना चाहिए। लेकिन सपोज ऐसे हो गया कि शुरू में ये जो प्लेट है जिसने 0 पे होना चाहिए था वो 1 पे है शुरू में, ठीक है, ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग। तो उसमें आप सेटिंग कर सकते हो, कम ज्यादा उसको कर सकते हो। तो ये सपोज 1 पे है और फिर आपने वेट लगाया, तो ये क्या चला जाएगा, ये 3 kg पे चला जाएगा, क्योंकि 2 kg तो इसका वेट है और 1 kg पे ये ऑलरेडी था। तो ये 2 kg उसमें खिंचाव होगा और ये 3 kg पे चला जाएगा। तो जो 2 kg का जो वेट है वो कितना मेजर होगा, वो 3 kg मेजर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रीडिंग गलत हो गया, मींस एरर आ गया वहां पे। तो ये एरर किसकी वजह से आया दोस्तों, ये एरर आया है फॉल्टी सेटिंग की वजह से। तो भाई आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं है, आप मेजर करते वक्त आपने या तो पता नहीं है या तो फिर आपने देखा नहीं है ठीक से। अगर आप ठीक से देखते तो ये एरर नहीं आता। तो ये जो है ये फॉल्टी सेटिंग की वजह से है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि अनट्रेन जो पर्सन है वो उसको हैंडल कर रहा है, अनट्रेन पर्सनल। तो जो अनट्रेन पर्सनल है वो उसको हैंडल कर रहा है, उसको पता नहीं है, या तो फिर ओवरलुक कर दिया उसने, ओके। तो ऐसी कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं फॉल्टी सेटिंग के, जो आपको पता नहीं है, उसकी वजह से यहां पे एरर आता है। ये जो एरर है ये परसिस्टेंट एरर, ये कौन सा एरर है, परसिस्टेंट एरर। अब इसको अगर रिमूव करना है आपको, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो भाई आप क्या करो, सेटिंग ठीक करो, चेक सेटिंग करो, पहले ही सेटिंग को क्या कर लो, चेक कर लो, कंपलसरी इसको चेक करो, ठीक है। पहले 0 सेटिंग की तरफ ध्यान दो। जैसे गैलोनीमीटर होगा, तो अगर गैलोनीमीटर है जो आपने देखा होगा, कहां पे देखा है आपने जब आप गाड़ी चलाते हो तो वहां पे स्पीडोमीटर आपने देखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे होते रहता है। वैसे ही जो मीटर्स है उनको गैलोनीमीटर्स बोलते हैं, ओके। तो ये जो गैलोनीमीटर है उसमें भी आप देखो कि यहाँ पे सपोज 0 होता है, इधर 1 2 3 4 अप टू 50, और इधर भी सपोज 1 2 3 4 अप टू 50 है। तो आपको देखना है कि ये जो पॉइंटर होता है ना, जो दिखाता है, तो इनिशियली ये पॉइंटर 0 पे है कि नहीं वो चेक करना है। अगर वो ऑलरेडी 1 पे है तो फिर वो रीडिंग गलत दिखाएगा, ये भी फॉल्टी सेटिंग है।
तो इनको रिमूव कैसे करें? तो भाई चेक करो सेटिंग को, पहले सेटिंग को चेक कर लो, है ना। जो भी सेटिंग आपने करके रखी है वो चेक कर लो, तो वो रिमूव हो जाएगा। थर्ड जो एरर है वो होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, तो भाई लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है कि आप कोई भी जो डिवाइस हो उस पर मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, छोटे से छोटा कितना आप मेजर कर सकते हो। तो देखो लीस्ट काउंट, अब जैसे कि स्केल है, कोई स्केल है आपके पास, तो स्केल पे आपने इस्तेमाल की होगी ना 9-10 तक, तो जो स्केल आप इस्तेमाल करते हो उस स्केल का मिनिमम डिवीजन कितना होता है? तो 1 मिलीमीटर होता है ना। आप उस पर 1 मिलीमीटर मेजर करते हो ना, आपने स्केल देखा है? फिर से एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये स्केल है, उस पे ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच जो लाइंस होती है वो कितनी होती है? 10 लाइंस होती है। 1 से 2 के बीच में 10 लाइंस होती है, ठीक है। तो एक जो छोटी लाइन है, अभी देखो 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है 0 से 1 तक, लेकिन उसमें 10 लाइन है, यानी एक जो लाइन है वो 1 मिलीमीटर की है। कितने की है? एक लाइन 1 मिलीमीटर की है। तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया? इसका मिनिमम डिस्टेंस है जो इस पे मेजर हो सकता है। तो अगर आपको 1 मिलीमीटर से कम मेजर करना है, जैसे कि अभी मुझे कोई लेंथ है पाइप की जो 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर यानी 15 मिलीमीटर। तो 15 मिलीमीटर आपने उसका डायमीटर मेजर कर लिया, लेकिन अगर वो 15.2 होगा तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो 0.2 का क्या आ गया? वहां पे एरर आ गया। सपोज वो 15 के जगह 15.5 मिलीमीटर था, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई ग्रेडेशन उसके लिए नहीं है। जबकि आप वर्नियर कैलिपर से उसको आसानी से मेजर कर सकते हो क्योंकि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक मेजर करता है। तो वर्नियर कैलिपर में ये लिस्ट काउंट एरर और कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा क्योंकि लिस्ट काउंट उसका 0.1 मिलीमीटर है। स्केल का 1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट है, इसलिए उसका एरर 1 मिलीमीटर रहेगा, और वर्नियर कैलिपर के लिए 0.1 मिलीमीटर होगा। वैसे स्क्रू गेज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो स्क्रू गेज 0.001 मिलीमीटर का क्या देगा? एरर देगा। तो 0.01 मिलीमीटर का एरर स्क्रू गेज का। तो आप कौन सा इस्तेमाल आपने करना चाहिए? स्क्रू गेज को इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, डायमीटर मेजर कर रहे हो, रेडियस मेजर कर रहे हो पाइप की, तो आपने क्या करना चाहिए? स्क्रू गेज को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये लिस्ट काउंट एरर कम से कम हो जाए। तो लिस्ट काउंट एरर उसके लिस्ट काउंट की वजह से होता है, उसको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे आप लिस्ट काउंट एरर को? जस्ट यू हैव टू यूज दैट डिवाइस हुज लिस्ट काउंट इज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना स्मॉल होगा उसको आप इस्तेमाल करो। ओके, तो ये है उसका रिमूव। यूज इंस्ट्रूमेंट विथ स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट, ये हो गया इसका रेमेडी। ओके, इस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हो। चलो, अभी सिस्टमेटिक एरर में जो फोर्थ है हमारा, ये 3 टाइप्स हमने देख लिए सिस्टमेटिक एरर में। जो चौथा टाइप है, ये सिस्टमेटिक एरर के ही चल रहे हैं। जो फोर्थ टाइप है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर क्यों होता है? तो ये पर्सन की वजह से होता है, आदमी की वजह से होता है जो उसको मेजर कर रहा है। तो जो मेजरमेंट ले रहा है, हो सकता है कि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, अनट्रेन पर्सनल। तो फिर क्या होगा कि उसको पता ही नहीं है कि ये रीडिंग लेनी कैसे है, उसको पता ही नहीं है। तो क्या करेगा? गलती कर देगा। या तो फिर वो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पेंडुलम के जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक पेंडुलम लोगे, सिंपल पेंडुलम, और फिर ये आप क्या करोगे? तो उसके कैलकुलेशन करोगे। तो ये 1 ऑसिलेशन, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके इसके ऑसिलेशन है। तो आपने किसी को दे दिया ये काम मेजर करने के लिए, वो बंदा थोड़ा ढीला ढाला है, वो क्या करेगा? वो जो ऑसिलेशंस है उसको गलत मेजर कर देगा, यानी मेजर करने में गलती कर देगा, वो काउंटिंग करने में गलती कर देगा। तो वो जो एरर है उसको पर्सनल एरर बोलेंगे। तो ऐसे पर्सनल एरर होते हैं वो अनट्रेन पर्सनल, या तो फिर किसकी वजह से होता है? पैरालक्स एरर भी पर्सनल एरर होता है। पैरालक्स एरर, तो देखो भाई, पैरालक्स एरर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैल्वेनोमीटर है
उसमें एक पॉइंटर होता है और ये 0 सेटिंग है, ये इधर रीडिंग, ये इधर रीडिंग्स होती है, ठीक है। तो जैसे रीडिंग आती है ये यहाँ पे उसने ये पॉइंटर को सेट कर दिया। पॉइंटर थोड़ा ऊपर होता है, पॉइंटर ऊपर होता है और जो वैल्यूज है, जो रीडिंग्स है वो नीचे होते हैं, जो नंबर्स है वो नीचे होते हैं। तो क्या है कि अगर आप सीधा देख रहे हो तो आपको बराबर रीडिंग जो है जैसे कि 5 पे है तो वो 5 की रीडिंग 5 पे ही दिखेगी आपको। लेकिन अगर आप उसको ऐसे तिरछा देखते हो तो 5 की रीडिंग आपको हो सकता है इधर दिखे 4 पे। अगर इधर से देखोगे तो जो 5 की रीडिंग है वो आपको 6 पे दिखेगी, है ना। तो रीडिंग लेते वक्त अगर आप पैरेलक्स यानी चेंज इन पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है वो अगर आपने चेंज रखी है, अगर 90 डिग्री में नहीं देखा आपने, तो उसकी वजह से एरर आता है और उसको बोलते हैं हम पैरेलक्स एरर। तो एरर ड्यू टू पैरेलक्स, तो ये भी एक पर्सनल एरर है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पर्सन के जिसकी वजह से एरर आता है और उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। तो भाई इसकी रेमेडी क्या है, इसको रिमूव कैसे करें? तो सिंपल सी बात है कि भाई आप ट्रेन करो किसको, जो पर्सन उसको मेजर कर रहा है उसको ट्रेन करो। दूसरा इसको रिमूव करने का तरीका यह है कि आप एक मैन्युअल बनाओ और उस मैन्युअल में स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखो। क्या लिखो? स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखो और वो प्रोसीजर उनको फॉलो करने के लिए कहो, या तो फिर जो जो प्रॉब्लम ऑफ एरर्स है वो सारे नोट डाउन कर दो उस प्रोसीजर में। तो आप जो भी उसको करेगा, एक्सपेरिमेंट को करेगा या तो फिर मेजरमेंट को लेगा, तो उसको पता रहेगा कि भाई किस तरीके से आपको इसको परफॉर्म नहीं करना है। जैसे पैरेलक्स एरर है तो वो उसको वहां पे लिख दो, उसको बता दो, तो फिर वो गलती वो नहीं करेगा। तो ये एक रीजन है एरर आने का। अब लास्ट में ये तो हो गए सारे आपके सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली आते हैं, या तो ये प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। जैसे कि 5 रीडिंग थी तो वो 4 भी आ सकती है, वो 6 भी आ सकती है, 6 आई तो +1, 4 आया तो -1। यानी ये जो एरर्स है सिस्टमेटिक एरर, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो सिस्टमेटिकली ऐड होते हैं, इसलिए उसको सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। 4 टाइप के एरर ये सिस्टमेटिक है। और ये जो दूसरा टाइप है, तो सिस्टमेटिक हो गया, ये जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप हमने देखा था रैंडम एरर्स। अब ये जो रैंडम एरर्स है इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये किसकी वजह से आएंगे। तो बहुत सारी इसके कॉजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है। तो देखो टेम्परेचर वेरी करते रहता है दिन भर, तो वहां पे रीडिंग में जो वेरिएशन हो रहा है वो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से आ रहा होगा। यानी आज आपने रीडिंग ली, कल रीडिंग ली, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखेगा। तो वो जो एरर आ रहे हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आ रहे हैं, या तो फिर एयर के स्पीड की वजह से आ रहे हैं, या तो फिर जो डिवाइस आप मेजर कर रहे हो वो अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसका कोई रीजन हम ऐसे पर्टिकुलरली बता नहीं सकते। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रैंडम एरर आते हैं, और ये कभी भी आ जाते हैं, रैंडमली आते हैं। तो कभी एकदम से ज्यादा आ जाते हैं, कभी एकदम से कम, यानी ना ही इनका मैग्नीट्यूड फिक्स है ना ही इनका टाइम फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो भाई आप इनको रिमूव कैसे करें, कैसे इसको रिमूव करें? तो इसको जो रिमूवल है वो आप कर सकते हो एक तरीके से। आपको क्या लेना होगा, नंबर ऑफ रीडिंग्स आपको लेनी होगी, रीडिंग्स आपको बढ़ानी होगी, और साथ में उनका क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। तो जब आप नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके एक ही सिमिलर रीडिंग नंबर ऑफ टाइम्स आप लेते हो और फिर उसका एवरेज लेते हो, तो ये जो एरर है ना, ये जितने रीडिंग्स आप लोगे, सपोज आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली है, तो अगर आप उसका एवरेज लेते हो तो जो एरर आएगा ना, वो एरर आपका सपोज x एरर था तो वो x/n हो जाएगा। तो पहले आपका एरर x था तो अभी वो x/n हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा n टाइम्स। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि अगर आप ओहम्स लॉ का ये कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके पास v की रीडिंग है और i की रीडिंग है। अब देखो v आपने 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट रखा है, तो आपने जो फर्स्ट रीडिंग ली तो I आया 2 मिली एम्पियर। ओके, तो इसको एक बार नहीं लेना है आपको, इसको बार बार लो। जैसे I की रीडिंग आपने 3 मिली एम्पियर आई अभी, और एक बार ली आपने तो 2 मिली एम्पियर आई, और एक बार ली तो 2 मिली एम्पियर आई, ठीक है। तो ये जो फाइनल मीन वैल्यू है उसको निकाल लो। तो इन सबका मीन क्या आएगा, तो देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियरली जो एरर है वो 1 मिली एम्पियर है। कितना है? 1 मिली एम्पियर। लेकिन अगर आप इनका मीन लेते हो तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2 6, 6 + 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय 4 आता है 2.25। तो जो एरर आपका 1 मिली एम्पियर का था, देखो अगर आप ये वाले रीडिंग्स लेते तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 1 मिली एम्पियर का एरर दिखा रही है वहां पे,
ठीक है, जो कि टेम्पररी है, बाद में फिर से आपकी 2 मिली एम्पियर आने लगी। यानी जो एरर था वो एरर कितना था, एक्स कितना था, 1 मिलीमीटर था। लेकिन आपने रीडिंग कितनी ली, 4 रीडिंग ले ली और उसका एवरेज लिया, तो एरर भी डिवाइड हो गया 4 से और ये वो कितना आया 0.25 मिलीमीटर। जैसे कि आपको दिख रहा है 2 मिलीमीटर आपकी ये इसका एवरेज रीडिंग था, तो वो कितना 0.25 उसमें ऐड हो गया, यानी जो एरर आया वो 0.25 मिलीमीटर आया, सॉरी मिली एम्पियर आया, मैं मिलीमीटर बोल रहा हूं, मिली एम्पियर, हर जगह पे मिली एम्पियर है ना, तो मिली एम्पियर है। तो समझ में आ गया आपको, जो एरर है वो कितना हो गया 1/4 हो गया। क्यों आपने, क्योंकि 4 रीडिंग आपने ली। तो जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स आप बढ़ाओगे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, तो उतना आपका जो एरर है वो कम कम होते जाएगा। तो ये है आपका रैंडम एरर। तो यहां पे आपके जो एरर के टाइप्स है, बेसिक टाइप्स है, वो खत्म होते हैं। ओके, अब देखो, अब कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारे एरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहले तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम एरर्स की बात करें, एरर के टाइप्स की बात करें, तो पहला जो एरर होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर होता है आपका जो ट्रू वैल्यू है, जैसे कि मैंने अभी बताया ट्रू वैल्यू, या तो फिर इसको आप बोल दो मीन वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो इसके लिए आपको मीन वैल्यू पता होना चाहिए। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, सपोज आपने रीडिंग ली आपने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 4 रीडिंग आपने ली। तो मीन वैल्यू AM आप कैसे निकालोगे, तो 4 रीडिंग आपने ली, डिवाइड कर दो 4 से, बराबर है। अगर n नंबर ऑफ रीडिंग है आपकी अप टू AN, तो इसको n से डिवाइड कर दो, बस यही हो गया आपका मीन वैल्यू। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब जो रीडिंग्स है उनको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स है उसको डिवाइड कर देते हैं, बस हो गया मीन वैल्यू। या तो फिर इसको एवरेज वैल्यू भी आप बोल सकते हो। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो समेशन का सिंबल उसको दे दो। समेशन, समेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 1 to n तक हो रहा है। तो i एक वेरिएबल मैंने ले लिया, उसकी वैल्यू 1 to n मैंने दे दी। ओके, अब ये जो a है इसको सफिक्स i दे दिया, तो i इटरेट होगा 1 2 3 4 5, और समेशन क्या दिखा रहा है आपको, एडिशन दिखा रहा है, ठीक है। और जो n है, n से डिवाइड करना है आपको, तो उसको आप n को यहां पे लिख सकते हो। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, n को बाहर निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो i इक्वल्स टू 1 to n a i। ये है आपका फॉर्मूला मीन वैल्यू। अब तीसरा आप निकाल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसको आप चलो डेल्टा A1 से आप दिखा सकते हो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है तो आप क्या करोगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप यहां पे देखो, जो AM है मीन वैल्यू है, और जो A1 है जो मेजर्ड फर्स्ट रीडिंग है, तो मीन वैल्यू आपने निकाल ली। उसमें अगर फर्स्ट में कितना एरर है वो निकालना है आपको, तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, ठीक है, डेल्टा A1। अब डेल्टा A2 निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, AM माइनस A2। इस तरीके से डेल्टा A1 डेल्टा A2 आपका निकल जाएगा। अब ये मॉड मैंने क्यों डाला है, ताकि प्लस माइनस जो है वो समअप हो जाए, ठीक है, और जो प्लस हो या तो फिर माइनस हो तो वो बाहर आते वक्त क्या रहे, वो प्लस ही रहे। तो चाहे इनकी वैल्यू माइनस आए, कुछ भी आए, तो ये जब बाहर आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो प्लस भी आ सकता है, वो माइनस भी आ सकता है। ओके, तो अब मुझे अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा AM इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या होगी, तो वो आएगी डेल्टा A1, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा AN अपॉन n नंबर ऑफ रीडिंग है तो n। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके,
अब फोर्थ क्या लेंगे? तो फोर्थ में हम अभी लेंगे इसका रिलेटिव एरर। तो जो रिलेटिव एरर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो रिलेटिव एरर होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर जो डेल्टा एम है डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ऑल दी वैल्यूज एम। ओके, तो ये होगा आपका रिलेटिव एरर। तो ये जो रिलेटिव एरर है इसकी वैल्यू ये होगी। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर, और बाद में आप परसेंटेज लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए देखो आपको इतनी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपके पास रीडिंग्स है तो परसेंटेज एरर निकालना है तो इतनी रीडिंग्स आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो आगे आपको समझ में। चलो हम क्या करते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल लेते हैं। तो इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैंने इधर रख दिया है। चलो पहला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। The length of metal plate was measured using a vernier caliper of least count 0.01 centimeter. Okay. The measurements made were 3.11 centimeter. देखो चलो मेजरमेंट्स आपको दिए, फॉर्मूले आपने लिख लिए। मैं आपको अभी क्या करता हूं, उसके वैल्यूज दे देता हूं। तो जो क्वेश्चन में है उसी को हम ले लेते हैं। चलो तो यहां पे जो क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। द लेंथ ऑफ मेटल प्लेट वॉज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर को और लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो जो पहली रीडिंग हमने ली L1 वो कितनी है? तो वो दी है आपको 3.11 सेंटीमीटर। तो वो आपको दी है 3.11 सेंटीमीटर। जो दूसरी आपको रीडिंग दी है L2 वो है 3.13 सेंटीमीटर। ओके, जो थर्ड आपको दी है वो है 3.14 सेंटीमीटर। फोर्थ जो आपको दी है वो है 3.14 सेंटीमीटर। ओके, L4 यहां पे लिख देता हूं L4 3.14 सेंटीमीटर। और जो फिफ्थ रीडिंग है वो भी है 3.13 सेंटीमीटर। ओके, चलो ये 5 रीडिंग आपके पास है। अब आपको क्या करना है, तो आपको पहले क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू कैसे आएगी? तो सबके एडिशन करो तो ये हो गया 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 प्लस 3.13। ओके, डिवाइडेड बाय कितने हैं, 5 नंबर है तो 5 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5, यही फॉर्मूला था हमारा मीन का। तो मैं यहाँ पे अभी A लिखने की जरूरत नहीं, L लिख सकते हैं ना क्योंकि लेंथ है। ओके, चलो ऐड करो। तो हम अगर उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15। सो कैरी 1 और 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। देन 3 प्लस 3 9 और 3 5 15 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 3.5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1 और यहाँ पे बचा 1 15, तो ये 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इतनी हमारी 3.13 क्या है, 3.13 है हमारी मीन वैल्यू। ओके, 5 3 15 5 1 1। ओके, चलो ठीक है, तो ये हमारा मीन वैल्यू हो गया। अब आपको डेल्टा L1 निकालना है। वहां पे A1 था, यहाँ पे L1 निकालेंगे। तो डेल्टा L1 निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, मॉड में आपको निकालना होगा मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है आपकी, मीन वैल्यू है 3.13 माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है 3.11। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो गया, 0.02 हुआ। तो डेल्टा L1 मुझे 0.02 मिला, डेल्टा L2 मुझे मिला
देखो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3.13 माइनस सेकंड वैल्यू है 3.13, तो ये आ गया 0.00। देन डेल्टा L2 कितना आया, सॉरी L3 वो आया है 3.14 माइनस 3.13 माइनस 3.14। एक्चुअल में अभी इसकी जो डिफरेंस है वो आया है माइनस 0.01, लेकिन ये मॉड है तो हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो ये 0.01 आया। अब डेल्टा L4, तो 4 जो वैल्यू है वो भी 3.14 है हमारी, तो वो कितना आएगी, वो आएगी फिर से 3.13 माइनस 3.14, तो ये भी आ जाएगा 0.01। ये भी माइनस आता है बट हम उसको मॉड में है इसलिए प्लस लिखेंगे। और डेल्टा L5 जो है हमारा वो आता है 3.13 माइनस 3.13, तो ये आ जाएगा 0.00। तो ये सारे एरर्स अभी आ चुके हैं। ओके, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स है। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी डेल्टा LM आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबकी एडिशन करोगे। जो यहाँ पे था 0.02 प्लस, ये तो 0 है लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद में लिखेंगे 0.01 प्लस ये 0.01 है उसको भी लिख देंगे, और उसके बाद में ये प्लस करके 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय कितने है, देखो भले ही हमने इन दोनों को नहीं लिखा है लेकिन ये टोटल कितने हैं, 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। अब बोलो ये ऐड करके कितना आएगा, तो ये आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये मिल जाएगा 0.008, ठीक है, 5 8 जा 40, तो ये आएगा 0.008, ये आ गया डेल्टा LM। अब आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर आएगा आपका, रिलेटिव एरर वो आएगा डेल्टा LM बाय LM, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया 0.008 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितनी आई है आपकी 3.13। ओके, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3130, 3 डिजिट हमें शिफ्ट करना होगा, इतना आएगा। अब ये रिलेटिव एरर है, जो भी आएगा कैलकुलेशन वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, तो आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, तो यहां पे मैं 0 से कट कर देता हूं, तो ये आया 80 डिवाइडेड बाय 313। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है, 0. ये 800 हो जाएगा और 3 2 आएगा, तो ये 626 आया, 626 800 माइनस 626, ये कितना हो गया, ये 174 पे अगर 0 लिया आपने तो ये लगभग आता है 174 पे अगर आपने 0 लिया तो 1740 और 3 5 तो ये आएगा 0.25% के आसपास, ठीक है। तो 0.25% ये हो गया उसमें परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज लेके इसको रिपीट कर सकते हो, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे आपको समझ में, अगले लेक्चर में हम जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स है वो देखेंगे, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर छोड़ो, जो जेडबल नीट है उसमें कम ही आता है, बट जेडबल नीट में जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर है वो ज्यादा आता है, लेकिन उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको डिटेल में समझ लिया है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू लाइक देन कमेंट करे, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कैसा लगा है उसको बताएं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पे रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।